बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव विद अरबल चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बवासीर के हवाले से आप दोस्तों को बताया था। अब इस नए वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसे बीमारी का इलाज बताऊंगा जिसे सुनकर या जिसे देखकर आप बेहद खुश होंगे। दोस्तों, एतलाम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आए रोज़ नौजवान नस्ल परेशानी से दो चार हैं। नौजवान नस्ल का कोई पुरसान हाल नहीं। हाँ, अगर एतलाम हफ्ते में एक दफ़ा हो जाएं तो कोई कबात नहीं, लेकिन अगर हर दूसरे दिन आने लग जाएं तो इलाज की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आप दोस्तों को एक ऐसे जड़ी बूटी, एक ऐसे हर्बल, एक ऐसे टोटके के मुतल्लिक आप दोस्तों को बताऊंगा जो हर घर में दस्तयाब है। इसके इस्तेमाल से आप दोस्त इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट पाएंगे। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर आप अपने अंदर एक बेहतरी महसूस करेंगे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आप दोस्तों को वो टोटके बताऊंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये दो अशिया हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है हर घर में इस्तेमाल होती है, जिसे धनिया कहते हैं। ये धनिया है, ज़रा करीब से आप सही और से देखें, ये धनिया है। और दूसरी चीज़ राई है, सरसों के बीज, जिसे मस्टर्ड कहते हैं और इसे कोरिएंडर कहते हैं। दोस्तों, चूँकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम के हवाले से मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने ये धनिया जो है ये सर्द है और दर्जे 2 में आता है। और चूँकि ये आप राई के जो बीज हैं ये गर्म हैं, तो आप ऐसे करें कि धनिया के जो बीज हैं ये आपने 20 ग्राम लेने हैं और राई के जो बीज हैं ये आपने 30 ग्राम लेने हैं। टोटल हो गए 50 ग्राम। इन दोनों को मोटा कूट कर, तरीक़ेकार वही है, ऐसे तरीक़ेकार मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि दोनों को मोटा कूट कर जो है 4 कप पानी लेकर, ठीक है ना, 4 कप पानी लेकर इसमें 1 चम्मच आप जो है डाल दें। दोनों को मतलब मिक्स करके 1 चम्मच आप इसमें डाल दें देगीचे में। 8 से 10 मिनट तक, तकरीबन 10 मिनट तक आप इसे हल्की आंच पर पकाएं। 10 मिनट के बाद आप इन्हें देगीचे से जो है ना उतार दें। दोस्तों, इस तरह आपने उबालने हैं जैसे कि मैं अभी आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह हल्की आंच पर आपने उबालने हैं। इसे तकरीबन आप 10 मिनट तक उबाल लें। ये देखें, इसमें धनिया है और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन जो मैंने आप दोस्तों को बताया, आप दोस्तों ने सिर्फ वो 2 चीज़ें ही डालनी है, ठीक है। वो 2 चीज़ें ही डालनी है, देखें। इसके बाद दोस्तों, आपने इस तरह के चमचे इस्तेमाल करना है। इस तरह का एक बड़ा हुआ चमचा आपने जो है ना देगीचे में डालना है 4 कप पानी में। दोस्तों, अब हमने जो है देगीचा चूल्हे से उतार दिया है। तकरीबन आप इसे आधे घंटा के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के 4 कप आपने देगीचे में डालनी है। अब जो है ना, हमने 4 कप जब आप डालेंगे तो 3 या 2 कप बच जाएगा, मतलब 2 कप बच जाएगा ना। तो 1 कप आपने जो है ना सुबह पीनी है, बिल्कुल इतना ही पी लेना आपने। 1 कप सुबह नहारे मुँह, तकरीबन आपने 15 मिनट पहले
15 से 20 मिनट पहले नाश्ते से आपने इस्तेमाल करना है। और 1 कप आपने शाम को इस्तेमाल करना है। खाने से पहले 10-15 मिनट पहले, खाने से 10-15 मिनट पहले आपने इनका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको A to Z तरीक़ेकार बता दिया कि किस तरह जो है कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको जो है बता दी, ठीक है, चीज़ें भी बता दी। और कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे बनता है और कैसे उबलता है, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। वो प्रोसेस से मैंने जो है ना इस वीडियो को गुजारा। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्लियर कर दिया कि कितने कप आपने पीने हैं। तकरीबन ये दोस्तों आपने 1 हफ़्ते तक पीना है, 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह के फजल करम से आपका इत्लाम बिल्कुल रफ़ा हो जाएगा। और आप का जो बदन है इत्लाम की, बार बार इत्लाम की वजह से सिकुड़ता जाता है, तो इंशाल्लाह बदन में वो ताकत आ जाएगी, वो बहारें आप देखेंगे जिसका आपने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया हो। दोस्तों, अगर फिर भी कोई चीज़ बाय मिस्टेक अगर मुझसे रह गई हो या मैं बताना भूल गया हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ जो है ना क्लियर ना की हो। तो अगर फिर भी इंसान तो फिर भी आप मुझे जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह मैं फ़ौरी तौर पर उसका अज़ाला करने को तैयार रहूँगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप दोस्तों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।